थाना यातायात तथा नगरपालिका मंदसौर ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27 अक्टूबर को एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत शहर में दुकानों के बाहर रखे साइन बोर्डों को जब्त करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान के दौरान दुकानदारों को समझाइश भी दी गई कि ग्राहकों तथा राहगीरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्तों पर अतिक्रमण ना करें। लेकिन सवाल फिर वही कि इस मुहिम में रसूखदारों को क्यों छोड़ दिया जाता है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के बाहर रखा जनरेटर अभी भी जस का तस है और पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हालात यह हैं कि लोगों को अपने घर के बाहर पोस्टर लगाना पड़ रहे हैं कि यहाँ वाहन खड़े ना करें। आसपास के रहवासियों को होने वाली असुविधा के बावजूद हॉस्पिटल प्रबंधन को कोई असर नहीं है, ना ही प्रशासन की आंखें खुल रही है। पार्किंग के लिए एक योजना बनाई जाएगी जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि पार्किंग की समस्या है। साथ ही जो टू व्हीलर खड़े रहते हैं उस पर यातायात विभाग पुलिस को कार्रवाई करना है। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में खुशियों और उत्साह के साथ सावधानी भी ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को लेकर पाताल लोक न्यूज़ की डॉक्टर योगेंद्र कोठारी से खास बातचीत। ऐसे में लोगों को और बच्चों को क्या सावधानियां रखना चाहिए? दिवाली का त्यौहार नज़दीक है। अभी बच्चों में और सभी में बहुत उमंग है। फटाके स्वाभाविक है, फटाके हर जगह धीरे धीरे अभी जलाना चालू होंगे और दिवाली तक आते आते पूरे गुमान पर बहुत ही फटाके जलाए जाएंगे। सावधानियाँ कुछ ज़रूरी ये हैं कि पहली बात तो फटाके कम से कम जलाएं। आजकल फटाकों के ऊपर सभी लोग बोला जाता है, सरकार भी जोर दे रही है कि फटाके कम जलाए जाए क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है। आवाज़ ध्वनि प्रदूषण भी है और वायु प्रदूषण भी है। और जिन लोगों को अस्थमा, श्वास रोग आदि की बीमारियां हैं उनके लिए तो दिवाली बहुत ही दुखकारी होती है क्योंकि वो घर से भी नहीं निकल पाते और उनको काफ़ी दिनों तक सांस लेने में दिक्कत होती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फटाके अगर जलाना है खुशी के तौर पे तो कम से कम जलाएं, बहुत ज़्यादा फटाके ना जलाएं और वो फटाके भी खुले स्थानों पे जलाएं। घर के आसपास या बंद जगहों पे फटाके न लगाएं, खुले मैदानों में जाके फटाके जलाएं और कोशिश करके फटाके जलाने के बाद उन्हें दूर से ही जलाया जाए, दूर फेंका जाए। मतलब हमारे पास आसपास या किसी और के ऊपर ना फेंका जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए गलती से भी फटाकों से कोई जल जाता है या किसी को इंजरी हो जाती है या आंखों में धुआं चला जाता है तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात यह है कि खूब सारे पानी से उसको धोएं या खूब पानी उसके ऊपर डालें और तुरंत अपने जो भी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर मरीज को तुरंत ही ले जाएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, देखने में आया है पिछले 48 घंटों में कोविड के मामलों में भी पुनः उछाल शुरू हुआ है। इसको लेकर लोगों को त्यौहार के समय विशेष तौर पर क्या सावधानी रखना चाहिए? बहुत लंबे समय से कोविड से हम जूझ रहे हैं। बहुत लंबा समय कोविड आँख मिचौली करते हुए वापस से अपनी दस्तक देने लगा है और बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मध्य प्रदेश में कोविड के केसेस एकदम से उछाल पर आने लगे हैं और किसी तरह की गलतफहमी में ना रहें कि हमें टीकाकरण हो चुका है तो हम बाकी हमारी फैमिली वाले लोग भी जिनको नहीं भी टीका लगा है कि अब हमें कुछ भी नहीं होगा। टीके की इम्यूनिटी अभी भी एक शोध का विषय है जो कि कितने लंबे समय तक चलती है और बहुत सारी जगह देखा गया है कि टीका लगने के कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद वापस से कोविड जो है वापस आ सकता है। मेरी आप सबसे वही विनती है जो मैं हमेशा करते आया हूँ, प्लीज़ बिल्कुल खुले बाज़ारों में दूरी बनाए रखिए। शॉपिंग के लिए अलग अलग टाइम पे निकलें, मास्क पहने बिना घर से नहीं निकलें। वही ध्यान जो हमने पहले रखा था वैसे ही अभी फिर से ध्यान रखना है। मास्क पहन के रखें, दूरी बना के रखें। किसी भी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी हो तो अपने निकटतम चिकित्सालय पे जाकर अपने घरेलू चिकित्सक को पहले ज़रूर बताएं और उनके जो भी सिम्टम्स रहें उसके हिसाब से जांच कराकर और उसका उपचार लें। सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सामान्य तौर पर लोगों को क्या अपने खान पीन में शामिल करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जो बेहतर चीज़ें हैं वो है हमारा भोजन और फल फ्रूट्स वगैरह। हम लोग रोटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, रोटी की मात्रा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उसके साथ में बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से दालों की मात्रा पर्याप्त हो, फल फ्रूट की मात्रा पर्याप्त हो, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, दाख, किशमिश, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी मात्रा में प्रयोग करें और फल फ्रूट तो अभी के समय जो ताज़ा आ रहे हैं उनका काफ़ी मात्रा में प्रयोग करें। दूध ज़रूर पिएं। हाँ, बहुत गर्म दूध या हल्दी का दूध पीने से बचें, गर्म पानी पीने से बचें जिससे पेट खराब हो सकता है। चूँकि अभी त्यौहार का समय है
तो खूब सारा खाने में आएगा, मीठा भी आएगा, नमकीन भी आएगा। पेट अपना ही है, थोड़ा बच के खाएं और ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। सर कोई हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह इम्यूनिटी के लिए? मेरे ख्याल से तो साधारण खाना और फल फ्रूट और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये ही बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, और अगर इन्हीं हम अच्छे तरीके से सेवन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अपनी इम्यूनिटी में कोई कमी आएगी और हमें कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दिवाली के लिए विशेष तौर पर आपकी ओर से कोई शुभकामना संदेश वगैरह? मैं सबको यही कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान रखिए, कोविड के केसेस में उछाल वापस आ रहा है, किसी तरह से भी हमें अपने परिवार को बचाना है। खाने पीने में ध्यान रखिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, खूब स्वस्थ रहिए, और सभी को दिवाली की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।